अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, हम अपने नावल जाना का आज लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये नावल बहुत लंबा था और बहुत इंटरेस्टिंग भी था। आई होप कि आप सबको सुन के अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट भी मुझे नावल बताइए ताकि मैं नेक्स्ट अपना नावल जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकूं। तो हम अपने नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। बेटा, तुम अंकल के साथ फ्रंट सीट पर बैठो। तुम्हारी बारबी हमारे पीछे हमारे साथ बैठेगी। हानी ने कयान को फ्रंट सीट पर पटका। परी, कसमें तुम्हारा बेटा पटाखा है, मतलब आते ही मेरी बेटी को पटाने के चक्कर में लग गया है। ठीक है, मैंने कभी कहा था कि हम आपस में बच्चों का रिश्ता करेंगे, मगर अल्लाह माफ़ करे तुम्हारा बेटा तो रवाज से भी 4 हाथ आगे है। हानी बैठते ही आदतन शुरू हो चुकी थी। ओहो, रवाज ने मिरर में आंखें दिखाईं, जिसका हानी ने बिल्कुल नोटिस नहीं लिया। हर बार की तरह हाना वो सिर्फ तुम्हारी बेटी को नहीं पटा रहा, वो हर खूबसूरत लड़की को देखकर पटाने का सोचने लग जाता है। रवाज ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। अल्लाह अल्लाह, परी तुमने इसे अंग्रेज़ ही बना दिया है। मेरी बेटी तो लड़कों को देख के अपने पंजे तेज़ कर लेती है। इन दोनों की कैसे बनेगी? हानी परेशान हुई, बिल्कुल माँ की तरह। रवाज ने टकरा लगाया। तुम्हारे जैसे तुम्हारी और रवाज भाई की बन गई है। परी मुस्कुराई। परी, मैंने ना तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है। हानी एकदम पुरजोश हुई। अब दोनों दोस्तों ने कोई बात सीक्रेट नहीं रहने देनी, एक एक बात खोल के रख देंगे। वल्लाह, हम दोनों दोस्तों के लिए यही नमूनियाँ रह गई हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मीर अपनी बीवी के लिए नमूना सुन ले तो मुझे गोली से ही उड़ा देगा। रवाज ने पीछे मुड़कर सजना की तरफ देखते कयान को सीधा किया। बेटा भी अल्लाह माफ़ करे चुन के पैदा किया है। मीर सलार, तुमने हर चीज़ ये अनोखी करनी होती है। अब तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी को कैसे बचाऊँ? रवाज दिल में मीर से मुखातिब हुआ और गाड़ी की स्पीड तेज़ की। अम्मा जान, आप प्लीज़ बाहर आ जाए, मेहमान आ रहे हैं। अच्छा थोड़ी लगेगा कि घर की सरदारनी कमरे में ही रहे। समामा दूसरी बार अम्मा जान को कमरे में लेने आई थी। पुत्र, ऐसे कौन से अनोखे मेहमान आ रहे हैं जो तुमने और तुम्हारी सास ने हड़बड़ी मचाई हुई है? अम्मा जान तंग होकर बोली। ओफो, जब मेहमान आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। समामा ने मुस्कुराहट दबाई। अल्लाह माफ़, घर में सबको ही बातें छुपाने का अमल आ गया है। मजाल है जो सीधी बात बता दे। अम्मा जान बड़बड़ाती हुई लॉन्च में आई। परवीन को कहो मुझे पानी का गिलास दे जाए, और हाँ, चाची से कहना मैं थोड़ी देर के लिए इधर बैठूंगी, फिर मेहमानों के पास आ जाएगी वो। अम्मा जान ने एक और बात की। ओके अम्मा जान, जैसा आपका हुक्म। समामा मुस्कुराते हुए किचन की जाने बढ़ी। जैसे हर कोई मेरे हुक्म का गुलाम है। अम्मा जान दुख से बड़बड़ाई। अम्मा जान को बैठे थोड़ी देर ही हुई थी जब बाहर से शोर सुनाई देने लगा। चाची, समामा, बाजल, रुमैसा भी कोने खदरों से बाहर निकल आए। जा शुबाना, मेहमानों को अंदर ले आओ। अम्मा जान ने सबको एक जगह पर खड़े देखकर बोली। भाभी अम्मा, वो खुद ही आ जाएंगी अंदर। चाची समामा को आंख मारकर मुस्कुराई। मजाल है जो मेरी अम्मी और बीवी कहीं से भी सास बहू लग जाए। बाजल ने अपनी अम्मी की हरकत पे तप कर सोचा। हाय अल्लाह, शुबाना कैसी बातें। अम्मा जान की बात अधूरी रह गई क्योंकि एक बच्चा भागता हुआ अंदर आया और अम्मा जान को ऐसे लगा जैसे मीर अपने बचपन में वापस लौटकर आ रहा हो। वो बिल्कुल मीर की तरह ही भागकर अम्मा जान के पास पहुंचा। बाकी सब भी हैरत से ही देख रहे थे क्योंकि उनको भी मीर के बच्चे का इल्म नहीं था। वाओ, ब्यूटीफुल प्लेस। कियान बच्चों की तरह इधर उधर शौक से देख रहा था। मीर, अम्मा जान बेख्तियार सिसकी। कियान ने मीर की आवाज़ पर मुड़कर अम्मा जान को देखा। ओ आई एम मीर कयान हैदर, ग्रैंड लेडी। कियान ने अपना छोटा सा हाथ अम्मा जान की तरफ बढ़ाया। मेरा मीर। अम्मा जान ने इसको सुना ही नहीं, बस रोते हुए कियान को बाजों में भींचा। कियान बेचारा परेशान हो गया। कियान, नॉट यंग लेडी से दादो। परियाम मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई और अम्मा जान के पास पहुंचकर कियान से कहा। बहू। परियाम की आवाज़ पर अम्मा जान परी की तरफ मुड़ी। बहू नहीं अम्मा जान, मुझे बेटी बुलाएं, जैसे पहले बुलाती थी आप। परियाम ने अम्मा जान को गले से लगाया। मेरी बेटी? अम्मा जान बस रोए जा रही थी। बस करें, आप सब ने हवेली को समंदर बनाने का सोच लिया है। हानी ने अंदर आकर सबको टोका। सब ने जल्दी जल्दी से आंसू साफ किए। आय हाय, मेरी बेटी आई है और तुम हमारे दरमियान टांग ना अड़ाओ। अम्मा जान एकदम से 5 साल पहले वाली अम्मा जान बन गई और हानी को टोका। सब ने हैरत से अम्मा जान की खुशी को देखा। लोच डार्लिंग, अब इस हवेली में हमारी कोई इज्जत ही नहीं। हानी चाची के कान में बड़बड़ाई। सबके मिलने के बाद वो लाउंज में ही बैठ गई। कियान अम्मा जान के गोद में चढ़ा बैठा था और पता नहीं क्या अला बला खाए जा रहा था।
साथ अतर अतर के सजना को भी खिलाने की कोशिश जारी की हुई थी। मेरा मीर नहीं आया ना, वो अभी तक नाराज़ है मुझसे। अम्मा जान एकदम से अफसरदा हुई। अम्मा जान मैं आ गई हूँ ना, बस मीर को भी ऐसे चुटकियों में बुला लेंगे। परी ने प्यार से अम्मा जान के गिर्द बाहें फैलाईं। वो कैसे? अम्मा जान भी खुश होगी। मेरे पास एक प्लान है, परी अम्मा जान के करीब होकर बोली। ये परी आज भी वैसी ही है, चाची ने प्यार से परी को देखकर हानि से कहा। आखिर को दोस्त किसकी है? हानि इतरा कर बोली। और अब बहू किसकी है? चाची भी इतराई। डार्लिंग, हानि आहिस्ता से चीखी। बाकी छोड़ो, ये मीर का बेटा हमारी सजना को इतना क्यों खिला रहा है? चाची ने हानि की तवज्जो कियान की तरफ की। फ्लर्ट कर रहा है मेरी बेटी से, हानि ने मुंह बनाया। क्या? मीर का बेटा और फ्लर्ट? चाची से ये बात हजम नहीं हुई। जी हाँ, फ्लर्ट, हानि ने सर हिलाया। बस ठीक है, हवेली में एक और लव स्टोरी शुरू होने वाली है। देखो जीत किसकी होती है। चाची ने हाथ झाड़े। और जीत तो हमेशा इश्क की ही होती है। अरे भाई, इश्क हर दिल में मौजूद होता है, बस वक्त आने पे पता चलता है। व्हाट? ये कैसे हुआ? मीर नींद में डूबा हुआ था जब सेल फोन ने रिंग करना शुरू किया। मीर ने गुस्से से फ़ोन को उठाया और दीवार में मारने की ख्वाहिश को दिल में दबाकर कॉल अटेंड की, मगर दाद की बात सुन के भग से नींद उड़ी। पता नहीं साहब जी, दाद बेचारा गड़बड़ाया। दाद, पाकिस्तान के लिए मेरी टिकट जल्द से जल्द बुक कराओ। मीर बेड से उछलकर खड़ा हुआ और परेशानी से इधर उधर घूमने लगा। सर, टिकट बुक हो गई है, आप आधे घंटे में एयरपोर्ट पर पहुंचे। दाद ने रुक रुक कर बताया। ओके। मीर सेल फ़ोन बेड पर फेंककर वॉशरूम में घुस गया। इसे जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंचना था। हानि, अब मैं क्या करूँगी? तुम्हें अपने भाई के गुस्से का तो पता है, वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। हाय अल्लाह जी, प्लीज़ अब आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। परी को जब से मीर के आने का पता चला था, तब से बार बार यही बात की जा रही थी और हानि हंसे जा रही थी। हाँ हाँ हाँ, परी कसमें तुम ऐसे डर रही हो जैसे मेरे भाई और तुम्हारे हब्बी नहीं बल्कि कोई गुस्से वाले टीचर हों। हानि ने परी को हंसकर मज़ीद चिढ़ाया। हानि, दफ़ा हो, मेरे टेंशन से जान निकल रही हो और तुम हंसे जा रही हो। परी ने क्वेश्चन उठा के हानि को मारा। मुझे हंसी इसलिए आ रही कि तुम्हारे चेहरे पर अब से ही 12 बजे में भाइयों के आने पर क्या हालत होगी। हानि ने मुश्किल से कहके को कंट्रोल किया। हानि यार, तुम ही हमेशा मेरी मदद करती हो, अब भी कोई अच्छा सा मशवरा दो ताकि मैं तुम्हारे भाइयों के गुस्से से बच सकूं। परी ने मासूमियत से हानि की तरफ देखा। क्या? हानि बेचारी अपनी जगह से उछल ही पड़ी। वैसे भी वो अभी तक मीर की वो वाली डांट नहीं बोली थी जब इसने परी को हक करने का मशवरा दिया था। हानि और इसके मुफ्त मशवरे। हाँ ना, तुम्हें पता है, मैंने जब जब तुम्हारे मशवरे पर अमल किया तब तब मीर का गुस्सा फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता था। इसने हानि को पकड़ के अपने साथ बिठाया। और मैंने जब जब बड़ी अम्मा बन के तुम्हें मशवरे दिए तब तब भी मुझे भाइयों से डांट ही पड़ी है। परी, मैं ना सोच के बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। हानि को एकदम से इनकार करना अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो परी को उदास नहीं कर सकती। जल्दी सोच के बताना, कहीं ये ना हो तुम रवाज़ भाई के ख्यालों में गुम रहो और इधर तुम्हारे भाई मेरा कचूमर बना दें। परी ने मुंह बनाया। हानि का तो मुंह ही खुल गया। अब क्या हुआ? ऐसे मुंह ना खोलो, मक्खी अंदर चली जाएगी। परी ने मुस्कुराकर हानि का मुंह बंद किया। परी, तुम नहीं, मतलब तुम इतनी चालाक कैसे हो गई? उफ, तुम्हारी ज़ुबान मुझसे भी ज़्यादा तेज़ चलने लगी है। हानि को यकीन करना मुश्किल लग रहा था। बस तुम्हारी संगत ने कुछ तो असर करना ही था। परी इतराई। ओ बहन, ये मेरी नहीं बल्कि भाइयों की संगत का असर लग रहा है। एवं मुझे बदनाम न करो। हानि ने नाक चढ़ाया। बस तुम दोनों एक जैसे हो। वो कहते हैं गुड़िया का असर है और तुम कहती हो मीर का असर है, लेकिन मैं कहती हूँ मुझ पे दोनों का असर हुआ है। बिकॉज मैं तुमसे और मीर से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। परी फ़ौरन ही जज्बाती हो गई। हानि की आंखों में भी आंसू चमकने लगे और इसने परी बढ़कर परी को गले लगाया। परी, मैंने भाइयों को और तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। हानि ने सूं सूं करके बताया। मैंने भी। ओफ़ो, इनको अकेला किसने छोड़ा? पता भी है, ये हर 5 मिनट बाद छोटे बच्चे की तरह रोने लग जाती हैं। अंदर आते हुए रमेशा ने समामा और सोनिया की तरफ देखकर पूछा। यार, मुझे लगा कि 2 बिछड़ी हुई सहेलियां बातें करेंगी, मगर यहाँ तो समंदर बह रहा है। समामा ने भी इनको छेड़ा। कोई नहीं आप ही, हमारे आंसू निकल आए, तुम रो थोड़ी रही हैं। हानि ने जल्दी से आंसू साफ किए। आप ही दोनों कहीं से भी नहीं लगती कि अम्मा भी बन चुकी हैं। सोनी इनके पास बैठी। ओ सच्ची यार, हमारे बच्चे कहाँ हैं? हानि को बच्चे अब याद आए थे। लो जी, इनको यही नहीं पता कि इनके बच्चे भी हैं और वैसे वो सब बड़ों के पास खेल रहे हैं। रुमैसा ने हानि की टांग खींची। कयान खेल नहीं रहा होना, बल्कि ज़रूर मेरी बेटी को ताड़ रहा होना है। हानि ने अफसोस से परी को देखा। यार, मैं क्या करूं, इसे हर खूबसूरत लड़की पर ही प्यार आ जाता है। परी ने बेचारगी से जवाब दिया। बस फिर अगर एक बार भी सजना को कयान पर प्यार आ गया ना, तो वो कयान को इधर उधर देखने नहीं देंगी। समामा ने हंसते हुए सबको बताया। अल्लाह ना करे मेरी बेटी को फ्लर्टी पर प्यार आए। हानि को गश आया। हाय अल्लाह जी, मीर के सामने फ्लर्टी मत कहना, वो तो कहते हैं मेरा बेटा तो खूबसूरती को सराहता है। परी ने हानि को कुशन मारा। अस्तगफिरुल्लाह, भाइयों के तो क्या कहने हैं। हानि ने कानों को हाथ लगाया। चलो यार, ये बातें तो होती रहेंगी, पहले हम शॉपिंग के लिए डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मीर के आने पर हवेली में ग्रैंड फंक्शन होना है। रुमैसा ने सबको तवज्जो अपनी तरफ की।
वाह! चलो फिर सब अपनी अपनी पसंद बताएं, इसी हिसाब से हम फिर ड्रेस बनवाएंगे। हानि एकदम पुरजोश हुई। अब ये बहस पता नहीं कब ख़त्म होगी, और वैसे भी लड़कियों की बातें ना ख़त्म होने वाली होती हैं। कियान तो पुत्र here's the तुम्हारे thing. बाबा लास्ट मंथ मैंने अपने सारे एक्सपेंसेस ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से निकाले एंड हियर्स हाउ यू कैन। तुम्हारे बाबा अगर तुमसे कुछ पूछे तो तुमने क्या कहना है? अम्मा जान ने रटी रटाई बातें फिर से पूछना चाहीं। पापा, परी ये थोड़ा बैड फील कर रही थी तो हम परी को डॉक्टर के पास ले गए, सिंपल। कियान ने रटावा जुमला बोला। पुत्र थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा कहनी है। अम्मा जान ने सर पे हाथ मारा। बट पापा थोड़ी पे भी वारी हो जाएंगे, नो टेंशन, कियानी ने दादी को तसल्ली दी। अब तुमने ये सच दिल में दबा के रखना है पुत्र। अम्मा जान पोते के सदके वारी हुई। ओके ग्रैनी, बट आपको अपना प्रॉमिस याद रखना है। कियान ने मतलब की बात की। हाँ जी, मुझे याद है अपना प्रॉमिस, और ये हम दोनों के दरमियान रहेगा कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो बारबी डॉल तुम्हारी हो जाएगी। अम्मा जान ने आहिस्ता से कहा। ओके, बारबी डॉल को भी ना बताऊँ? कियान बेचारा परेशान हुआ। उसको भी नहीं बताना, वो अपनी माँ को बताएगी, और फिर तेरी पुप्पो की चालाकियों को मैं अच्छे से समझती हूँ। अम्मा जान ने मुँह बनाया। ओके, अब मैं बारबी के पास जाऊँ? कियान को बात समझ में ना आई तो बच जाने के लिए इजाज़त लेने लगा। हाँ सदके पुत्र जाओ। अम्मा जान ने कियान को गोद से उतारा। वल्लाह ये मेरा पोता किस में चला गया है? एक इसका बाप है जो एक बार इग्नोर हो तो फिर मुड़ के इसको नहीं देखता, और एक ये है बार बार सच ने इग्नोर कर रही है। मजाल है जो ज़रा भी इसने बेइज्जती महसूस की हो। अम्मा जान को रह रह के अपने पोते पे अफसोस हो रहा था। दाद, अगर परी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो तुम्हें अपनी बीबी को शहर में ले आना चाहिए था ना। पाकिस्तान के सरज़मीन पर 5 साल बाद कदम रखने पर मीर के दिल में दर्द सा उठा, मगर इसे फ़िलहाल अपनी जाना की ज़्यादा फ़िक्र थी। इसलिए समय सा साथ को एक तरफ करके बाहर की जाने बढ़ा, जहाँ 5 साल पहले की तरह दाद हस्बे आदत गाड़ी के साथ खड़ा था। साहब जी, मैंने कोशिश की थी मगर बीबी साहबा शहर में आने के लिए तैयार ही नहीं थी। दाद ने मुश्किल से झूठ बोला। उफ, पता नहीं पाकिस्तान में आने पर वो इतनी ज़िद्दी क्यों हो गई है। मीर ने अफसोस से माथे को मसला। साहब जी, अब परेशान ना हो, अल्लाह पाक खैर करेगा। दाद ने मुस्कुराहट दबाकर मीर को तसल्ली दी। मेरे मना करने के बावजूद भी पाकिस्तान आने की ज़िद की। अब यहाँ आते ही बीमार हो गई। मीर बेचारा परेशानी से अधमुआ हुए जा रहा था। साहब जी, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, वैसे आप शादी के बाद ज़्यादा बोलने लग गए। मेरे और रवाज़ के केस में उल्ट हो गया है। दाद ने मुस्कुराकर बात बदली। क्योंकि तुम्हारी वालियाँ पहले से ही कैंची की तरह ज़ुबान चलाती थी, मेरी वाली ऐसी नहीं थी। इसको ज़ुबान चलाना सिखा सिखा कर मेरी ज़ुबान वैसे चलने लगी है। मीर ने मुस्कुराकर दाद को जवाब दिया। हा हा हा, मगर मुझे आपका ये रूप अच्छा लग रहा है। दाद ने दिल की बात बताई। जैसे तू मेरा आशिक है जिसको ये मेरा रूप अच्छा लग रहा है। भाई साहब, आप गाड़ी की स्पीड बनाएं, कछुए की तरह रींग रींग कर चल रही है। मीर ने मुँह बनाकर दाद को कहा। जी साहब। दाद ने थोड़ी स्पीड तेज़ की। अब वो मीर को नहीं बता सकता था कि पीछे से ऑर्डर आया कि ज़रा देर से ही हवेली पहुँचे, क्योंकि जल्दी में मीर को बुला लिया मगर बाकी सारे काम अधूरे ही थे। डॉक्टर साहिबा, आप बस परियाम को ग्लूकोज की ड्रिप लगा दें और बाहर चली जाएं, क्योंकि मीर का गुस्सा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाची ने डॉक्टर को कहा और बाकी सब की तरफ देखा। मुझे लगता है हम सबको ही बाहर चले जाना चाहिए क्योंकि बायो की काटदार नज़रें हम भी नहीं देख सकेंगी। हानि ने मुखलिस मशवरा दिया। मैं भी फिर बाहर चली जाती हूँ, मुझे भी डर लग रहा है। जब इनका गुस्सा ख़त्म होगा तो मैं रूम में आ जाऊँगी। परी ने अपनी तरफ से अक्लमंदी वाली बात की, मगर सबको हंसते देखकर खिसियाई। परी, सिर्फ तुम्हारी वजह से मीरपुत लंदन से भागकर इधर आ रही हैं, रूम की वजह से नहीं। चाची ने हंसते हंसते परी के गाल खींचे। मगर हानि, तुम इधर ही रहोगी। परी रोहानसी हुई। अच्छा हानि, तुम दरवाजे के पास रहना, मीर के इंटर होते ही पीछे से गायब हो जाना। समामा ने हानि को मशवरा दिया। हानि ने रोनी सूरत बनाकर हाँ में सर हिलाया। चलो अब भाई जल्दी से चलो, दाद का मैसेज आया, वो 10 मिनट में हवेली पहुंच रहे हैं। सोनी ने सबको नाजुक सूरत हाल का बताया। ओके परी, अब हम तो चले, आपको मीर के हवाले किया। चाची कहते ही सबको बाहर निकाल के ले गई। हानि, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी शादी की पहली रात हो और मेरी इस शादी के ख़िलाफ़ था। परी ने खुद पर अफसोस किया। स्ट्रॉन्ग बनो मेरे दोस्त, शोहर से डरना नहीं, लड़ना है। हानि ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। हाँ, जैसे तुम्हारी आवाज़ निकल रही है वैसे मैं ही लड़ूंगी। परी ने सराहती नज़रों से हानि को देखा। यार मैं क्या करूँ, शोहर चीज़ ही ऐसी है, गुस्सा करते नहीं हैं और जब करते हैं तो बीवी का सांस ही खुश्क कर देते हैं। हानि ने परी के देखने पर नज़रें चुराईं। हानि, इससे पहले कि तुम मेरे हौसले को पस्त करो, तुम ना मेरे सामने से हट जाओ। परी ने मुंह बनाया। मैं सदकी, मुझे पता था तुम अपनी दोस्त को कभी भी परेशान नहीं देख सकती। हानि इसका गाल चूम के बाहर भागी। परी ने खुद को हौसला देके अपनी पेट पे हाथ रखा। 2 मिनट बाद एक धमक की आवाज़ करीब से सुनाई देने लगी। जी, परी ने जल्दी से आंखें मूंद ली। जाना। डोर ओपन होते ही मीर की बेकरार आवाज़ सुनाई दी, मगर परी ने जानबूझकर आंखों को बंद ही रखा।
मीर की सांस जल्दी जल्दी ऊपर आने की वजह से फूल चुकी थी। मीर ने चमचे से परियाम को सर से पाँव तक देखा और फिर ड्रिप की तरफ नज़र दौड़ाई। परियाम के पास बेड पर बैठने के बाद मीर ने परियाम का हाथ पकड़ा। मेरी बीवी ने मुझे पाकिस्तान बुलाने के लिए ये सब ड्रामा किया है। मीर का लहजा बर्फ़ की तरह सर्द था। नहीं मीर, वो परियाम को एकदम से झूठ बोलने पर अफसोस हुआ। परियाम, तुम्हारा मकसद मुझे पाकिस्तान वापस बुलवाना था ना? मीर ने परी की बात को इग्नोर किया। मीर, वो अम्मा जान बहुत ज़्यादा रोने लगी तो मैंने, परी ने बात अधूरी छोड़ी। ओके, तुम ठीक हो ना? फिर मेरे अपने आने का मकसद पूरा करता हूँ। मीर अजनबी बन के खड़ा हुआ। मीर, लेकिन मैं, परी की बात ख़त्म होने से पहले ही मीर रूम से बाहर जा चुका था। ओफ़ो, एक तो मेरी हैंडसम जानू हर छोटी बात पर मुंह फुला लेते हैं। चलो कोई ना, कल ऐसी बात बताऊंगी कि खुद ही आगे पीछे फिरेंगे। परियाम ने मुंह बनाकर सोचा और फिर ठंडी आह भरकर ड्रिप को देखा जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अम्मा जान, अब तो आ गया हूँ, अब आप चुप कर जाए। मीर सबके साथ लाउंज में बैठा था और अम्मा जान कब से बेटे को साथ लगाकर रोए जा रही थी। पुत्र कोई ऐसे भी नाराज़ होता है? अम्मा जान ने सू सू करके पूछा। सॉरी अम्मा जान, तब गुस्सा आ गया था और फिर परी पहले ही गायब थी और आपने भी इस टाइम परी का पूछने की बजाय गुस्सा करने लगी। सॉरी, मुझे माफ़ कर दे। मीर ने भी ज़ोर से अम्मा जान को गले लगाया। लास्ट मंथ मैंने अपने सारे एक्सपेंसेस ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से निकाले एंड अब तो कभी नहीं जाएगा ना? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। आपकी बहू इतनी चालाक है, वही नहीं जाने देगी। मीर ने अम्मा जान के सर को चूमा। मीर पुत्र, तेरा पुत्र बहुत ही तेज़ है, पता नहीं किस पे चला गया है। चाची ने मुस्कुरा के बात बदली। चाची जी, बस चालाकी में आप पर चला गया है। परियाम को बताता हाँ था। मीर ने कयान को देखा जो हस्बे मामूल सजना के बालों से खेल रहा था। मीर की बात पे सब हंसे। आय हाय, मैं कहाँ से चालाक लगती हूँ। चाची ने मुँह पर हाथ रखा। चाची जी, आपने ही मेरे भोले से चाचा पर जादू चलाया था, कभी याद हो कि ना याद हो। मीर ने चाचे की तरफ देख के आंख दबाई। हाय अल्लाह जी, मीर तुम्हें तो अपने बचपन की बातें याद हैं। मैं ज़रा किचन से खाने का पूछ के आती हूँ, कितनी देर है। चाची बेचारी शर्मा कर ही चली गई। भतीजे तो मेरी बीवी को तंग कर रहा है। चाचा जी मीर को बोला। भाई, चाची को तंग करने का परमिट तो सिर्फ आपके पास ही है। मीर ने ठंडी आह भरी। अम्मा जान ने चुपके से बेटे की नज़र उतारी क्योंकि अब वो वाकई सबके साथ घुल मिल के बातें कर रहा था। हानि, देखा तुम्हारे भाई के कह के ऊपर तक आ रहे हैं, बस इनकी नाराज़गी सिर्फ मुझसे है। परी ने नाराज़ नज़रों से हानि को देखा जो खुद मीर से नहीं मिल सकी और भाग के परी के पास आ गई थी। भाई, मैं तुम दोनों मियाँ बीवी के मामले में कुछ नहीं कह सकती। मेरे वाला तो खुद मुझसे नाराज़ है। हानि ने हंस पे आदत नाक चुराया। हानि, ये शादी से पहले तो तुम हर बात में बढ़ चढ़ के मशवरे देती थी, अब क्या हो गया है? परी ने इसको घूरा। वो भी शादी से पहले की बात थी, अब तो मेरी जान को पसंद ही नहीं कि मैं ज़्यादा बोलूँ। हानि ने तरा कर कहा। अल्लाह माफ़ करे, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा छोड़ था कि हानि ज़्यादा नहीं बोलती। रवाज बेचारा तो तंग आकर कानों में रूई ठोंस लेता था। हानि, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। परी तंग होकर सोफे पे बैठी। ओफ़ो परी, कल जब फंक्शन में हम तैयार होके जाएंगे तो हमारे शोरों की क्या मजाल के वो हमारे पीछे डोर से बंधे ना आए। हानि ने तसल्ली दी। सच बोल। परी ने सूखा सांस लिया। हाँ सच्ची, अब टेंशन न लो, अब मैं भाई से मिलने जा रही हूँ। हानि तसल्ली देके बाहर निकली। मैं तो यहाँ पहले दिन की दुल्हन की तरह कमरे में घुसी रहूँगी बस। परी बस सोच ही सकी। भाइयों, आपके बेटे ने आते ही मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया है। हानि ने मिलते ही मीर से शिकवा किया। जिस तरह मुझे अपनी गुड़िया से प्यार है तो वो भी मुझे छोटी गुड़िया से ऐसे ही प्यार करता होगा। मीर ने मुस्कुराते हुए लब दबाए। कोई नहीं, वो इसको अपनी ब्राइड बनाना चाहता है। हानि ने नाक चढ़ाकर बताया। अरे वाह, मेरी बेटी ने ब्राइड का भी सोच लिया। चलो भाई, मिठाई लेके आओ, मुंह मीठा करवाओ। मीर ने हैरान होकर एक्टिंग की। भाइयों, एक मिनट, वो हर खूबसूरत लड़की को देख के दुल्हन बनाने का ही सोचता है। हानि ने मुंह बना के जाविये बिगाड़े। ओ, ये बात भी पता चल गई। मीर ने सर खुजाया। हाँ जी, चलो, मुझे भी अपनी छोटी गुड़िया बहुत पसंद है, इसलिए हम ही ले जाएंगे। मीर ने हानि को ठंडा करना चाहा। इनके बड़े होने तक ऐसी कोई बात नहीं छेड़ी जाएगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। हानि ने पाँव पटके। अच्छा, कोई बात नहीं करेगा, तुम तो मरने ही लगी हो। अम्मा जान ने डांटा तो फिर ही हानि को सुकून मिला। नेक्स्ट डे। हानि, मैं इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ कि तुम्हारा भाई चारों शाने चत हो जाए। परी ने बेचैनी से हानि से पूछा जो अपनी तैयारी कर रही थी। हाँ हाँ भाई, माशाल्लाह, तुम सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही हो और चांद का टुकड़ा लग रही हो। अब ज़रा मुझे तैयार होने दो। हानि ने परी को साइड पे किया और अपनी तैयारी को फाइनल टच देने लगी। आ जाओ लड़कियों, बाहर से चाची की आवाज़ उभरी। चलो यार, बाहर चलते हैं और किसी को भी भाव नहीं देंगे। परी ने मुस्कुरा कर कहा। बहन, इतना भाव भी मत करना कि फिर वो हमारी तरफ आए ही ना, थोड़े नखरे कम कर लेना। हानि ने परी को समझाया। अच्छा जी, चलो अब नज़ाकत से बाहर की तरफ निकलो। हानि ने परी को छेड़ा क्योंकि वो हील के साथ नज़ाकत से ही चल ही नहीं पा रही थी। दफ़ा हो बदतमीज़। परी ने मुंह बनाए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर बाहर निकली। लगता है मेरे यार
कि मेरी गुड़िया से नाराज़गी चल रही है। मीर ने मुस्कुराकर रवाज़ को छेड़ा। रवाज़ सुबह सुबह ही मीर से मिलने के लिए हवेली आ गया था, मगर वो हानि को मुसलसल इग्नोर कर रहा था। मीर ने नोटिस कर लिया था, मगर बात करने का मौका नहीं मिला था। अब जैसे ही मौका मिला तो दोस्त की हालत जाननी चाहिए। तेरी गुड़िया से भी कोई नाराज़ हो सकता है? रवाज़ ने जल के कहा। बस ये सब खसूसियात तो मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बता दी थी, मीर ने कहकर लगाया। हाँ भाई, तू हंस सकता है क्योंकि भाभी साहिबा बहुत मासूम है, रवाज़ बेचारा चिढ़ के बोला। नहीं यार, मेरी गुड़िया भी बहुत मासूम है, बस वो ज़रा दूसरों को कम बोलने का ही मौका देती है। मीर ने रवाज़ को मज़ीद छिड़ा। भाई साहब, वो दूसरों को बोलने ही नहीं देती। अभी रवाज़ मज़ीद दिल का भड़ास निकालता कि मीर ने दरमियान में टोका। ये हमारी वालियों ने कैसा लिबास पहना है? जाओ तुम अपने वाली को संभालो और मैं अपने वाली का दिमाग सेट करता हूँ। मीर ने नागवारी से इनको साड़ी पहने हुए देखा। रवाज़ ने भी हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा। मिसिस हाना, ये किस तरह का ड्रेस पहना हुआ है? रवाज़ 2 मिनट में इसके पास पहुंचा और इसको एक तरफ ले गया। देखा रवाज़, आज मैं प्यारी लग रही हूँ कि आपने इतनी जल्दी मुझे ढूंढ लिया। हाना ने मुस्कराकर रवाज़ की तरफ देखा। हाँ, मैं पागल हूँ जो तुम्हें ढूंढने के लिए पागल हुए जा रहा था। रवाज़ ने आंखें दिखाई। देखा, आपने मान ही लिया कि आप पागल हैं। हानि खिलखिलाई। मिसिस हाना हैदर, रवाज़ ने दांत पिसे। अच्छा ना, ये ड्रेस सिर्फ आपको मनाने के लिए पहना है और मैं कल से मैसेज पे मैसेज किए जा रही हूँ, एक पे भी रिप्लाई नहीं किया। हानि ने मासूम सी शक्ल बनाई। हाना, पता है ना कि तुम्हारे बगैर मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिलता और कल रात एक पल भी नींद नहीं आई। रवाज़ ने बेचैनी से कहा। अच्छा सॉरी ना, आज मैं आपकी इजाज़त से ही रुकूंगी। हानि ने दांत दिखाए। बीवी साहिबा, मैं शक्ल से बुद्धू लगता हूँ? रवाज़ ने हानि के गाल खींचे। क्यों? हानि हैरत से बोली। अब इतनी तैयारी की हुई बीवी को अकेला छोड़ दूँ? अब तो वैसे भी हमारे नेक्स्ट ट्विटर दुनिया में आने के लिए बेकरार होंगे, अब इनको और इंतज़ार नहीं करवाते। रवाज़ ने आंख दबाई। व्हाट? रवाज़, क्या पागल हो गया? मतलब तुम्हें पता भी है कितनी तकलीफ़? हानि ज़ोर से चीखी। और इनकी खट्टी मीठी नोकझोंक तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलनी थी। परियाम, ये कैसा बेहुदा लिबास पहना हुआ तुमने? मीर ने परी को बाजू से पकड़ के किस साइड पे ले गया। मीर में प्यारी नहीं लग रही क्या? हालांकि हानि ने तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। परी ने मासूमियत से मीर की तरफ देखा। ये गुड़िया पीछे से गला देखा है कितना डीप है, और साड़ी का मशवरा किसने दिया? मीर ने गुस्से से दांत पीसे। अब अगर आप मुझ पर गुस्सा ना होते तो मैं आपसे पूछ के ड्रेसिंग करती। ये तो आपकी गलती है ना? परी ने नाराज़गी जताई। परी, तुम कुछ भी कर लो और मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता। मीर इसके सदके वारी हुआ। जी हाँ, अब आप गुस्सा नहीं कर सकते। परी ने बड़ी बड़ी आंखें मज़ीद बड़ी कीं। और मैं अपनी जाना पे गुस्सा क्यों नहीं कर सकता? मीर ने इसको दीवार के साथ लगाया और अपने दोनों हाथ दीवार पर टिकाए। क्योंकि परी शर्माई। क्योंकि मीर ने बेहूदी में लबों से परी के गाल छुए। क्योंकि आप दूसरी बार पापा बनने वाले हैं। परी ने शर्माकर अपने चेहरे को हाथ से छुपाया। व्हाट? ये कब हुआ? और जनाब को पता है ना, डॉक्टर ने मना किया था, कॉम्प्लेक्शन हो सकती है, और मैंने ख्याल क्यों नहीं किया? और मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे को परेशानी हुई। लंदन में ही पता चल गया था। वैसे भी मुझे बेटी चाहिए, इसलिए आपको नहीं बताया। परी ने मुंह बनाकर मीर को मुक्का मारा। चलो रूम में चलो, किसी भी किस्म की बेपरवाही नहीं चलेगी। मीर ने एकदम से ही एहतियात परी को बाजुओं से भरा। मीर, क्या कर रहे हैं? सबके दरमियान से ऐसे गुजरेंगे, मुझे शर्म आ रही है। परी ने मीर के सीने में मुँह छुपाया। अपनी बीवी को उठाया। किसी को क्या तकलीफ़ होनी है? मीर ने रूम में आकर ही दम लिया। गांव की औरतें शर्मा शर्मा कर देख रही थीं, मगर इधर परवाह किसे थी? जाना, आपने हमेशा ही मुझे तड़पाती हैं। मीर ने प्यार से परियाम के माथे को चूमा। कोई नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ। परी ने मीर के हाथ को चूमा। आई नो, बट अब आप अपना ख्याल रखना है और गलती से भी मुझे इधर उधर नज़र ना आए। मीर ने मुस्कुरा के परी की नाक खींची। ओके मीर। परी ने सुकून से आंखें बंद की। थोड़ी देर में सब घर वालों को पता चल गया और फिर सभी मीर के कमरे में घुसे पड़े थे और एक अलग ही जश्न का समा लग रहा था। मीर सर हिलाते हुए बाहर निकला। इस घर का कुछ नहीं हो सकता, मीर ने सिर्फ सोचा।